प्यारे परीक्षार्थियों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं काजल शर्मा आप सबका आपके अपने चैनल टीचिंग परीक्षा के ऊपर आज के बीपीएससी के सेशन में स्वागत करती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे, ठीक होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एंड आप सबकी तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। जल्दी से आप सभी आज के इस जानदार शानदार बीपीएससी टीआरई 4.0 सेशन में आप लोग जुड़ जाइए। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। देखिए जी, आज आपका जो है बीपीएससी टीआरई 4.0 पार्ट 1 बीपीएससी रीजनिंग जो है जितने भी क्वेश्चंस करेंगे 1.0, 2.0, 3.0 के पैटर्न पर आधारित है। रैपिड फायर के साथ हर एक सवाल को हम सॉल्व करेंगे। क्या आप सभी आज के इस जानदार शानदार सेशन के लिए तैयार हैं जी? रेडी हैं आज के सेशन के लिए? चलिए बहुत बढ़िया। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मोटिवेशनल लाइंस बहुत जरूरी है। कहते हैं कभी हार मत मानो, कभी हार मत मानो, क्योंकि बड़ा सपना वक्त मांगता है। बिल्कुल सही बात है, हमें हार नहीं माननी है। जो आपका ड्रीम बड़ा है, सपना आपका बड़ा है, वो पूरा होने के लिए वक्त तो मांगेगा ही मांगेगा। कोई बात नहीं, अभी हमारे पास टाइम है। हम अच्छे से मेहनत करेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे, टाइम इन्वेस्ट करेंगे और अपनी इस बार टीआरई 4.0 में सक्सेस, सफलता, जॉब लेकर ही मानेंगे। चलिए जी, बिना देरी किए हम बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है। पहला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है। करिए जिस क्वेश्चन को सॉल्व। पहले क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? इसमें कहा गया है ओड वर्ड हमें फाइंड करना है। रैपिड फायर के साथ हर एक सवाल को हम सॉल्व करेंगे। अर्थक्वेक, स्टॉर्म, ड्रॉट, एक्सप्लोजन, नन ऑफ द अबव। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा जी? भूकंप, आंधी, सूखा, विस्फोट या कोई भी नहीं। अब देखिए, भूकंप की बात करें, आंधी, सूखा, सूखा जो ड्रॉट, ये सारे नेचुरल डिजास्टर्स हैं। बट एक्सप्लोजन, विस्फोट जो है ये आर्टिफिशियल होता है, मैन मेड है। इसीलिए ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है सही आंसर इस सवाल का। सेकंड क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए जी। सेकंड क्वेश्चन में कहा गया है कि अगेन वो विकल्प फाइंड आउट करो जो बाकियों से कम मेल खाता है। नवंबर, मार्च, जुलाई, दिसंबर, कोई नहीं। क्या होगा इसका आंसर जी? करिए सॉल्व। आपके सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। आपने बताना है सेकंड क्वेश्चन का आंसर हमारे पास जो है क्या हो जाएगा। बहुत बेहतरीन। सेकंड क्वेश्चन नवंबर है। नवंबर, मार्च, जुलाई, दिसंबर, नन ऑफ द अबव। अब देखो, दिसंबर महीने में 31 दिन होते हैं, जुलाई महीने में भी 31 दिन है, मार्च में 31 दिन, नवंबर में कितने दिन होते हैं? नवंबर मंथ में कितने दिन होते हैं? नवंबर में 30 दिन होते हैं। तो इसीलिए ऑप्शन ए जो है सही आंसर हो जाएगा। डेज के डिफरेंस के अकॉर्डिंग फाइंड आउट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी। अगला सवाल थर्ड नंबर क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है आपने क्या करना है? इन दी फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। जिस तरीके से गुड बैड आपस में रिलेशन बता रहे हैं, उसी तरीके से रूप से हमें आंसर फाइंड करना है। रूप से क्या होगा? शब्द से दीवारें, खंबे, फर्श, मोर देन वन ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। हरी अप गाइस, रैपिड फायर के साथ हम हर एक सवाल को सॉल्व करने वाले हैं आज के जानदार शानदार सेशन में। अच्छा और बुरा ऑपोजिट है, विपरीत है। सेम इसी तरीके से छत और क्या हो जाएगा? फर्श। ऑप्शन सी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए। अब इसमें कहते हैं अगेन निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में संबंधित शब्द का चयन करें। जिस तरीके से जनवरी और नवंबर रिलेट कर रहे हैं, उसी तरीके से संडे से बताइए क्या रहेगा। अगर जनवरी से नवंबर है तो रविवार से क्या आएगा? रविवार से मंगलवार आएगा, रविवार से शुक्रवार आएगा या रविवार से सोमवार आएगा। मोर देन वन ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। क्या आंसर हो जाएगा? हरी अप गाइस, जल्दी से आप सभी ने इस क्वेश्चन का आंसर टाइप करना है कमेंट सेक्शन में। क्या है जी? अब देखो, नवंबर, दिसंबर, जनवरी,
इस तरीके से ही है। अगर जनवरी में हम 2 को माइनस कर दें, इस तरीके से ही है। नवंबर, दिसंबर और जनवरी सेम उसी तरीके से। संडे है, सैटरडे, तो क्या आंसर हो जाएगा? फ्राइडे, सैटरडे, संडे, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। तो ऑप्शन बी ऑप्शन सही आंसर आ जाएगा। एक बार जल्दी से आप सभी अपना आंसर टाइप कर देंगे। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा हमारे 4th नंबर क्वेश्चन का। अगला सवाल जी, देखो दिए गए विकल्प में संबंधित शब्द का चयन करना है। यस्टरडे अगर रिलेट करता है टुमारो से, मार्च जो है किस से रिलेट करेगा? अगर यस्टरडे जो बीत चुका है कल, और टुमारो मतलब आने वाला कल, इसी को देखते हुए हमें बताना है मार्च से आंसर क्या रहेगा। मार्च से आंसर जो है मई आएगा, अप्रैल है, जनवरी है, क्या आंसर हो जाएगा? हरी अप, जल्दी से अपना आंसर टाइप करेंगे। अब देखो यस्टरडे बीता हुआ कल और ये आने वाला कल, यहाँ पे मार्च बीता हुआ मार्च हो गया, अप्रैल आने वाला क्या है? मई। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अप्रैल कैसे आएगा? मई आंसर आएगा। अब देखो बीता कल, बीता कल ये हो गया आज, आज के बाद आने वाला कल, टुमारो यही होता है ना, आने वाला कल होता है। तो सेम उसी तरीके से मार्च बीता हुआ, अप्रैल जो आ चुका है आज का, अप्रैल के बाद आने वाले महीने की मई। तो इसी तरीके से ऑप्शन बी जो है सही आंसर हो जाएगा। हमें इसमें रिलेशन को फाइंड करना है, उसके अकॉर्डिंग अपना आंसर देखना है जी। अगला सवाल देखो, अब इसमें बताइए कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज रिप्लेसिंग द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। श्रृंखला में दिए गए प्रश्न चिन्ह को प्रस्तापित करके निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करो। इसको आपने सीरीज को कंप्लीट करना है। आप इसमें बताइए कौन सा कॉन्सेप्ट, कौन सा लॉजिक अप्लाई किया गया है। AZ, CX, EV, IR, IR से पहले और EV के बाद कौन सा इसमें जो है राइट आंसर हो जाएगा? मैम आजाद, क्रैक्स, इवनिंग, इंडियन रेलवेज। वैसे भी 1, 3, 5 और 7, 7 कौन से अक्षर की प्लेस वैल्यू है? जी की। 26, 24, 22 और 20 और 18, तो 20 किसकी वैल्यू है? टी की। GT रोड, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। GT रोड हमारे पास राइट आंसर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, हमें यहाँ पे जो है ये 4th नंबर पर यहाँ पे लिख लेना, ठीक है, तो आगे पीछे हो गया। हमें इसको क्या करना है? सीक्वेंस के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। यहाँ पे 4th नंबर पर क्या हो जाएगा? 4th नंबर पर सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है, 4th नंबर पर सिलेक्शन हो जाएगा। इसको एक बार सही कर लीजिएगा। 4th नंबर पर सिलेक्शन हो जाएगा, तो बताइए इसका सही आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? 4th नंबर पर सिलेक्शन है जी। हाँ जी, सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है इंटरव्यू, इंटरव्यू के बाद सेकंड नंबर पर जॉब है, 3rd नंबर पर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन है, 4th नंबर पर सिलेक्शन हो जाएगी। सिलेक्शन के बाद 5वें नंबर पर एग्जाम दिया गया है और 6ठे नंबर पर पब्लिसिटी दी गई है। तो बताइए इसकी सही सीक्वेंस जो है हमारे पास क्या हो जाए? क्या पहले प्रचार होता है? जब पहले एग्जाम होगा, पहले नौकरी मिलेगी, क्या हो जाएगा? अब देखो सबसे पहले कभी भी नौकरी नहीं मिलेगी, तो ऑप्शन डी तो गया। तो सबसे पहले प्रचार होगा, नंबर 6 पब्लिसिटी, नंबर 6 सबसे पहले आ गया। अब जब प्रचार होगा, पब्लिसिटी होगी, तो पब्लिसिटी के बाद क्या एग्जाम होगा? नहीं, पब्लिसिटी के बाद कभी भी पहले एग्जाम नहीं होगा, पहले एप्लीकेशन आएंगे, आवेदन। आप जॉब के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, फिर एप्लीकेशन के बाद क्या होगा? क्या उसके बाद आपको यहाँ पे बी और सी में कोई आंसर होगा? एप्लीकेशन के बाद हमारा क्या होगा जी? एग्जाम होगा। तो 6, 3 के बाद 5, एग्जाम के बाद इंटरव्यू होगी, ठीक है। इंटरव्यू के बाद क्या है? इंटरव्यू के बाद क्या आपको जो है
इंटरव्यू के बाद क्या डायरेक्टली आपको जॉब मिल जाएगी? नहीं, इंटरव्यू के बाद हमारी क्या होगी? सिलेक्शन होगी। इंटरव्यू के बाद सिलेक्शन होगी, सिलेक्शन के बाद हमें जॉब मिलेगी। तो 6-3-5-1-4-2 ऑप्शन भी सही आंसर हो जाएगा। जल्दी से आप सभी अपना आंसर कमेंट सेक्शन में टाइप कर दीजिए, ऑप्शन बी जो है राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, 8 नंबर सवाल है। इसमें भी कहा गया है आपने क्या करना है, इनको शब्दकोश के अनुसार, ठीक है, वर्ड्स के अकॉर्डिंग नहीं, आपने इसको लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करना है। लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करना है। लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करेंगे जी। बताइए लॉजिकल सीक्वेंस की क्या हो जाएगी? प्लास्टरिंग, प्लस्तर करना, चित्रकारी करना, आधार, दीवारें और छत। इसका आंसर क्या होगा 8 क्वेश्चन का? सबसे पहले क्या करेंगे, अब जब भी आप घर बनाते हैं तो घर बनाने से सबसे पहले क्या करते, उसका बेस, नींव रखते हैं। सबसे पहले हम नींव रखते हैं, नींव रखने के बाद फिर दीवारें बनती हैं। दीवारों के बाद क्या होता है? दीवारों के बाद प्लस्तर होता है। दीवारों के बाद प्लस्तर होगा जो छत बनेगी। दीवारों के बाद छत बनेगी। छत के बाद प्लस्तर होगा। प्लस्तर के बाद लास्ट में उसको पेंट किया जाएगा। 3-4-5-1-2 ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का जी। आगे देखिए अगला सवाल 9th नंबर क्वेश्चन। इसमें कहा गया है क्या करेंगे, लॉजिकल और मीनिंगफुल ऑर्डर में हम अरेंज करेंगे। करिए सॉल्व जी। फिलिंग इन एप्लीकेशन फॉर्म, बैंक अकाउंट को ओपन करना, सबमिटिंग नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, अकाउंट क्लोजिंग, डिपॉजिटिंग एंड विड्रॉइंग मनी, पैसे जमा और निकलवाना। अब आप बैंक अकाउंट ओपन करने की सही सीक्वेंस बताओ क्या हो जाएगा? इसकी सही सीक्वेंस हमारे पास क्या हो जाएगी जी? हरी अप गाइस, जल्दी से आप सभी अपना आंसर टाइप करेंगे। सही सीक्वेंस क्या होगी? अब देखो मान लीजिए हम आपकी एग्जांपल लेते हैं। आपकी एग्जांपल लेते हैं कि आप लोगों ने बैंक में अकाउंट ओपन करवाना है, ठीक है, आपने बैंक में अकाउंट ओपन करवाना है। तो बैंक में अकाउंट ओपन करवाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल करना पड़ेगा, ठीक है। अब एप्लीकेशन फॉर्म तो आप लोगों ने फिल कर दिया, उसके बाद जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमें सबमिट करवाने पड़ेंगे। डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएंगे तभी तो आपका अकाउंट ओपन होगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, अब जब हमारा अकाउंट ओपन हो जाएगा, डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए और बैंक अकाउंट हमारा ओपन हो चुका है। अब बैंक अकाउंट ओपन भी हो चुका है तो यहाँ पे बी और सी, बी और डी ऑप्शन भी कट गया। नेक्स्ट क्या उसके बाद ओपन करने के बाद बैंक अकाउंट को क्या हम उसको क्लोज करते हैं? नहीं, हम बैंक अकाउंट को ओपन करवाने के तुरंत बाद बैंक अकाउंट को क्लोज क्यों करेंगे? अब यहाँ पे हम पैसे जमा और निकलवाएंगे, डिपॉजिट और विड्रॉइंग होगी और लास्ट में हम क्या करते हैं, बैंक अकाउंट को क्लोज करते हैं। 1 3 2 यहाँ पे 4 नहीं आएगा पहले, तो ऑप्शन ए इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारे पास क्या है, राइट आंसर। जल्दी से आप सभी अपना आंसर जो है कमेंट सेक्शन में टाइप कर, रैपिड फायर के साथ हर एक सवाल को हमें सॉल्व करना है। अगला सवाल देखिए, नंबर सीरीज। अब नंबर सीरीज में कहते हैं कि बताओ दी गई श्रृंखला में कौन सा नंबर हमें रॉन्ग दिया गया है, कौन सा नंबर हमें गलत दिया गया है। 27, 61, 122, मोर देन वन ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। देखिए कौन सा नंबर हमें रॉन्ग दिया गया है जी? 27 कैसे? 27 कैसे आ जाएगा जी, बताइए। 27 इस सवाल का आंसर कैसे हो जाएगा? देखिए अगर यहां पे देखें सारे नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं एकदम से। 2 का क्यूब 8, 8 माइनस 3 5 हो गया। 3 का क्यूब 3 तिया 9, 9 तिया 27, यहाँ पे कुछ भी नहीं किया। आगे 4 का क्यूब 64 माइनस 3 61,
5 का क्यूब 125 माइनस 3 122 आ गया। 6 का क्यूब 216 माइनस 3 213 है। फिर 7 का क्यूब 343 माइनस 3 340 हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट 8 का क्यूब जी 512 माइनस 3 509। तो बताइए इसमें रॉन्ग नंबर कौन सा दिया गया है? हरी अप, सभी ने अपना आंसर टाइप करना है। मैम यहाँ पे रॉन्ग नंबर 27 दिया गया है। क्यों 27 रॉन्ग क्यों है? बिकॉज यहाँ पे 27 में से 3 को माइनस नहीं किया गया। अगर यहाँ पे 3 को माइनस कर दे 27 की प्लेस के ऊपर 24 जो है नंबर होना चाहिए, इसीलिए ऑप्शन ए जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारे पास जो है सही आंसर हो जाएगा। रॉन्ग नंबर 27 है। प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन में टाइप कर दिए सवाल समझ में आ चुका है आपको? इसमें कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब जब नंबर्स एकदम से इंक्रीज होते हैं ना, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क भी कर लिया करो। स्क्वायर और क्यूब वाला कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए गाइस, टीचिंग परीक्षा की ओर से बीपीएससी के लिए आपके लिए लक्ष्य अब दूर नहीं, स्पेशल जो है 65% ऑफ चल रहा है। आपने ऐप को इंस्टॉल करना है, टीचिंग परीक्षा की ऐप को इंस्टॉल करेंगे, कूपन कोड आपने अप्लाई करना है, लक्ष्य 65 अपने कोर्स में एनरोल करना है, अपनी तैयारी को और बेहतरीन बनाना है। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आप बताइए 128 के बाद अगला नंबर क्या रहेगा? 128 के बाद अगला नंबर क्या है? जल्दी से बचाओ, जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बातें नहीं करनी, रैपिड फायर, मतलब आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन के ऊपर हो, सवाल को देखो और सॉल्व करो। चलिए जी बताइए इसका आंसर क्या है? 8, 32, 16 नंबर इंक्रीज हो रहे हैं। अब ये नंबर कैसे है जी? ये नंबर कैसे दिए गए हैं? 192, ऑप्शन सी और ऑप्शन बी। अच्छा जी, कैसे आपने सॉल्व किया इसको? अब देखो, अगर हम दो तरीकों से कर सकते हैं इसको। 8 गुना 4 32, ठीक है, 32 गुना 4, एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा देखो, 8 16 32, 32 का 2 गुना 64, 32 का 2 गुना 64 का 2 गुना, तो आगे ये नंबर इंक्रीज होंगे। तो यहां पे हमारे पास ऑल्टरनेट के अकॉर्डिंग आंसर क्या होगा? 64। देखो 8 का 2 गुना 16, 32, 32 का 2 गुना 64। तो ऑप्शन ए जो है राइट आंसर होगा। ऑल्टरनेट जो है कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई हुआ है, ऑल्टरनेट कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई हुआ है। आपका 192 आंसर कैसे आ रहा था? मतलब ऐसे तुक्के से एक बच्चे ने आंसर 192 लगाया तो बाकी सब उसके पीछे। ये गलती नहीं करनी बार बार। चलिए आगे देखो, यहां पे बताओ 321 के बाद अगला नंबर क्या रहेगा? 321 के बाद अगला नंबर क्या रहेगा? 12वां क्वेश्चन है, करिए सॉल्व। हरी अप गाइस, सेशन को लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे। अब देखो नंबर इंक्रीज हो रहे हैं धीरे धीरे, तो कितने नंबर हो जाएंगे यहां पे? 9 39 से 48 में 39 को ऐड करेंगे 87 आ जाएगा। फिर 87 8 हो गया जी, 78 यहां पे देखो 14 5 और 4 9 19 39 आ गया। आगे देखिए फिर 78 8 4 12 8, ठीक है। आगे 39 9 2 11, 9 2 11 हो गया जी, ठीक है।
तो आगे आंसर क्या है, आगे 78 को प्लस कर दो, 8 1 9, 7 और 2 9, 399, 399 सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का जी। कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई हुआ, +39 +78, ऑल्टरनेट, +39 +78 का कॉन्सेप्ट यहां पे अप्लाई हुआ है। ठीक है, क्लियर। चलिए टाइप करो अपना आंसर जल्दी से। बहुत बेहतरीन। अगला क्वेश्चन देखो जी, अब यहां पे बताओ कौन सा नंबर रॉन्ग दिया गया है, कौन सी इस श्रृंखला में कौन सा नंबर गलत है, 200, 2000, 8000, मोर देन वन ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। बताइए जी इसका आंसर क्या हो जाए, कौन सा नंबर हमें गलत दिया गया है। सेशन को लाइक भी कर दीजिए और सेशन को शेयर भी कर दीजिए। अब देखो 2 गुना 2 4, 4 गुना 5, 4 5 20, 200 आ जाएगा। 200 गुना 2 400, 400 गुना 5 2000, 500 के 20, आगे गुना 2 करेंगे 4000, 4000 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 गुना 5 20 आएगा, तो यहाँ पे तो 8 आ रहा है। तो 8000 जो है ये हमें रॉन्ग नंबर दिया गया है। एक बार कमेंट सेक्शन में आप सभी टाइप कर दो 8000 की प्लेस के ऊपर हमारे पास कौन सा नंबर होना चाहिए, 8000 की प्लेस के ऊपर हमारे पास कौन सा नंबर होना चाहिए था। 5 को 4 से गुना किया, 4 5 20, 20 कितना 20,000। चलिए बहुत बेहतरीन। अगला सवाल देखो, इसमें भी आपने क्या करना है, गलत नंबर ज्ञात करना है, रॉन्ग नंबर फाइंड करो। देखो कौन से नंबर इसमें रॉन्ग दिया गया है, कौन सा नंबर इसमें रॉन्ग दिया गया है, 216, 168, 26। नंबर डिक्रीज हो रहे हैं। अब जब नंबर डिक्रीज हो रहे हैं तो देखो किस तरीके से डिक्रीज हो रहे हैं, 20 और 4 -48 कर दे, 168, आगे अगेन -48, देखिए जी 8 11 7 3 -48। अगर सभी में -48 है तो यहां पे कितना किया जा रहा है, -6 और 6 12, यहां पे 46। तो रॉन्ग नंबर क्या हो जाएगा, इधर 46 माइनस किया जा रहा है, जबकि 72 में भी हमें 48 को माइनस करना था। तो आंसर हमारे पास क्या है, यहाँ पे 26 की जगह 24 होना चाहिए था, 26 की जगह 24 होना चाहिए था, 26 की जगह 24 होना चाहिए। तो 26 हमें रॉन्ग नंबर दिया गया है, 26 जो है रॉन्ग नंबर दिया गया है। जल्दी से आप सभी सेशन को लाइक भी कर देंगे और सेशन को शेयर भी कर देंगे। मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि 50% बच्चों ने अभी तक सेशन को लाइक ही नहीं किया और 50% बच्चों ने सेशन को लाइक कर दिया है। हम लोग 700+ लाइक पहुंचने वाले हैं। अब खुद देख लो लाइक्स कितने बच्चों ने नहीं किया। जल्दी से आप सभी सेशन को लाइक भी कर दो और शेयर भी कर दो। अगला सवाल यहाँ पे बताओ 176 के बाद अगला नंबर क्या रहेगा, 176 के बाद अगला नंबर 0 से 4, 4 से 8, 8 से 24 नंबर इंक्रीज हो रहे हैं। तो 170 के बाद 176 के बाद नंबर हमारे पास 180 होगा, 480 है, 580, मोर देन वन ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। क्या आंसर होगा जी। अब 0 से 4, 4 से 8 कैसे बन सकता है, अगर हम 0 + 4 करें और 4 को 2 से गुना करें 8 हो जाएगा हमारे पास, फिर 4 + 8 12, 12 को 2 से गुना किया जाएगा 24 हो जाएगा, फिर 8 + 24
8 4 12, 32 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 64, नेक्स्ट 24 प्लस 64 को ऐड किया 88, 88 को 2 से मल्टीप्लाई किया 176, नाउ 88, नाउ 64 प्लस 176 को ऐड करेंगे 6 4 10, 240, इसको 2 से गुना करेंगे तो हमारे पास 0 8 4, 480 ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 480 ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। डन जी, ये सवाल सबको समझ में, एक बार कमेंट सेक्शन में हाथ ऊपर करके बता दीजिए कि सभी को ये सवाल समझ में आ रहे हैं, सभी से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। प्लीज एक बार हर एक बच्चा कमेंट सेक्शन में अपना थम्स अप का साइन जो है टाइप करेगा। जिस बच्चे को आज के सेशन में, आज की क्लास में बहुत मजा आ रहा है, ये सेशन आपको थोड़ा सा लंबा जाएगा, प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन में हाथ ऊपर करके टाइप कर दीजिए समझ में आ रहे क्वेश्चंस, प्रैक्टिस हो रही है रैपिड फायर। डन, चलिए बहुत बेहतरीन। मैं 1 2 20 50 बच्चों को 700 को 700 बच्चों को बोल रही हूँ, सबने कमेंट सेक्शन में टाइप करना है। जी हाँ मैम, समझ में आ रही है क्वेश्चंस। अगला सवाल देखो, यहाँ पे 50 के बाद अगला नंबर क्या रहेगा? 50 के बाद अगला नंबर क्या रहेगा? देखो नेक्स्ट नंबर हमारे पास 150, 121, 122, मोर देन वन ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव, क्या आंसर हो जाएगा? अगला नंबर 50 के बाद 170 से पहले। नंबर्स की अगर आपको पहचान है ना, तो ये सवाल तो आपके बाएं हाथ का खेल है। कैसे मैम? अगर स्क्वायर क्यूब की बात करें, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 5 का स्क्वायर 25 प्लस 1 26, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 1 50, कितना है आगे? आगे हम क्या करेंगे? 9 का स्क्वायर करेंगे कि किसका स्क्वायर करेंगे? आगे नेक्स्ट 9 का स्क्वायर होगा, जहां 11 का स्क्वायर होगा। हरी आप टाइप करिए, नेक्स्ट नंबर 9 का स्क्वायर है कि 11 का स्क्वायर? अगर 9 का नहीं है, 11 का स्क्वायर है, तो रीजन क्या है? रीजन क्या यहाँ पे इसमें हमने क्या अप्लाई किया बताइए? 122, मतलब आप कह रहे हैं मैम यहाँ पे 11 का स्क्वायर प्लस 1 होगा 122। ऐसा क्यों? ये ऐसा क्यों है जी? मैम ऐसा इसलिए है बिकॉज यहां से 2 से स्टार्ट किया है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9 क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे प्राइम नंबर का स्क्वायर प्लस 1 किया जा रहा है, प्राइम नंबर्स हैं, इसीलिए आगे 13 का स्क्वायर प्लस 1 दिया गया है, इसीलिए ऑप्शन सी जो है राइट आंसर आया। 9 एक प्राइम नंबर नहीं है, 9 एक ऑड नंबर है। यहाँ पर प्राइम नंबर्स का स्क्वायर प्लस 1 की सीक्वेंस को फॉलो किया जा रहा था। बहुत बढ़िया जी। अगला सवाल देखो, करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व। अब यहाँ पे बताओ कौन सा नंबर हो जाएगा? यहाँ पे हमारे पास कौन सा नंबर होगा? यहाँ पे हमारे पास 82, 50, 22, मोर देन वन ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव, क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई है यहाँ पे? मैम यहाँ पे अगर नंबर छोटा है, लास्ट में नंबर बड़ा है, स्क्वायर क्यूब मल्टीप्लाई कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, ठीक है। फिर क्या करें? 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 10, आगे 5 का स्क्वायर 25 प्लस 1, 7 का स्क्वायर प्लस 1। अब बताइए अगला नंबर क्या रहेगा? मैम यहाँ पे स्टार्ट हुआ है 1 से, 1 3 5 7, ये कौन से नंबर्स हैं? ये हमारे पास ऑड नंबर्स दिए गए हैं। ऑड नंबर कौन से नंबर? जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होते। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड है। तो 7 के बाद अगला ऑड नंबर 9 का स्क्वायर 81 प्लस 1 82, 11 का स्क्वायर प्लस 1, इधर ऑप्शन ए जो है सही आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया गाइस, वेल डन। बहुत अच्छे से आप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं।
इधर 82 हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल बताइए, इसमें से ऑड वन आउट कौन सा है, इसमें से डिफरेंट कौन सा है? 81 से 243 है, 0 से 7, 64 से 192, 25 से 75, नन ऑफ द अबव। करें सवाल जल्दी से। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, बी, सी, डी, मोर देन वन ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। ऑप्शन बी। कैसे, क्या रीजन है, क्या पैटर्न अप्लाई हुआ है? मैम अगर 81 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 243, 0 को जिस मर्जी नंबर से मल्टीप्लाई कर लो 0 ही आएगा। 64 को 3 से मल्टीप्लाई, 4 3 12, 18 6 18 19, 25 को 3 से मल्टीप्लाई 25 दिया। देखो यहाँ पे ऑप्शन बी, ऑप्शन बी जो है सही आंसर हो जाएगा। बहुत बेहतरीन, वेरी गुड जी। अगला सवाल देखो, करो इसको सॉल्व। इसमें कहा गया है यदि हम SOBOOM एस बूम को हम जो है HLYLLN लिख रहे हैं तो आप हमें बताओ INMMOVE को क्या लिखा जाएगा। देखिए इसमें क्या सीक्वेंस फॉलो की गई है, इसमें क्या सीक्वेंस फॉलो की गई है? मैम सीक्वेंस को पता लगाने के लिए हमने क्या किया, इनकी प्लेस वैल्यू 19 15 2 15 15 13 14 12 25 12 8 9 14 13 13 15 22 और 5 क्या सीक्वेंस अप्लाई हुई है? मैम हाई स्कूल, लव, बॉय, लव, लव और मन की बात, ऑपोजिट लेटर्स यहां पे दे रखे थे। इधर इंडियन रेलवेज, एन से एम, मन की बात, अगेन मन की बात, मन की बात, लव, इवनिंग और इवनिंग। तो यहाँ पे RMNNLEV ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या है? राइट आंसर। ऑपोजिट लेटर्स दिए गए हैं, विपरीत अक्षर यहाँ पे दिए गए थे। अगला सवाल देखो, ये भी आपकी कोडिंग डिकोडिंग की बहुत सिंपल आसान टाइप है। इसमें जो कहा है, जैसा कहा है वैसा ही आपने मानना है, अपना ओपिनियन नहीं देना। अगर इसमें कहा गया है ना कि कार हाथी उड़ता है तो हाथी उड़ता है, शेर घास खाता है तो खाता है, मतलब अपना ओपिनियन आपने यहाँ पे नहीं लगाना, जो कहा है उसके अकॉर्डिंग ही आपने अपना आंसर बताना है। अब इसमें कहते हैं इरेजर को हम कहते हैं पेंसिल, पेंसिल को हम कहते हैं शार्पनर, शार्पनर को हम कहते हैं बैग। अब इसके अकॉर्डिंग हमें एक सवाल पूछा गया है, व्हाट विल अ चाइल्ड राइट विद? तो बच्चा किससे लिखेगा, बच्चा किससे लिखेगा? सबसे पहले आपके दिमाग में इस सवाल का आंसर आना चाहिए। तो बताइए, जो मैंने हाईलाइट किया है ये वाला, इसका आंसर क्या होगा बताइए? बच्चा किससे लिखेगा, क्या किससे राइट करेगा? मैम बच्चा जो है पेंसिल से लिखेगा, पेंसिल से लिखने के लिए बच्चा पेंसिल का यूज किया करेगा। अब यहाँ पे पेंसिल को क्या कहा गया है? कहते पेंसिल को कहा गया है शार्पनर, तो शार्पनर जो है सही आंसर हो जाएगा जी। शार्पनर हमारे पास राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए जी अगला सवाल देखिए, इसमें कहते हैं अगर हम रोड की बात करें, रोड को हम 2 4 9 और 6 लिख रहे हैं। DIGS की बात करें, इसको 3 9 1 और 5 लिखा जा रहा है। आप बताइए डी का गिवन कोड क्या होगा लैंग्वेज में? डी का कोड हमें बताना है। क्या डी का कोड 9 होगा, डी का कोड 5 होगा, डी कोड 6 होगा, मोर देन वन ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव? गाइज हर कोई विजिबल है,
आज हमें रैपिड फायर के साथ 50+ क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, सो प्लीज बातें नहीं करनी, क्वेश्चन के आंसर सबमिट करने पे आपकी कंसंट्रेशन होनी चाहिए। तो क्या होगा, अब मैम यहाँ पे डी का नंबर 3 दिया गया है और यहाँ पे डी का नंबर 6 दिया गया है। अब तो यहाँ पे तो बड़ी दिक्कत वाली बात होगी कि आंसर कौन सा हो, 6 लगाएं कि 3 लगाएं। अब हमें इस टाइप के सवालों में क्या करना है, इन दोनों में ये देखो कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है, देखो 2 4 9 और 6, 3 1 5 और 9, इन दोनों में सिर्फ और सिर्फ 9 कॉमन है, 9 कॉमन है। उसके बाद इन दोनों में डी कॉमन है, तो डी का आंसर क्या हो जाएगा, 9, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए हमारे पास जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल 22 नंबर क्वेश्चन, इसमें कहते हैं यदि हम एट -a को लिख रहे हैं 20, ठीक है, आउट सीट -ct को लिख रहे हैं 33, तो आप बताइए हम जो है PAIR -ARC को क्या लिखेंगे। कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। इस टाइप के सवाल को सॉल्व हम किस तरीके से करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पर एट -a से 20 कैसे बनाया जाए, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा हमें ये चेक करना है जो रूल हमने पहले वाले में अप्लाई किया है क्या वही रूल सभी में फॉलो हो रहा है। चलिए देखते हैं। इसमें हम यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, t की वैल्यू 20 है और a की वैल्यू 1। देखो अगर हम इन दोनों को प्लस कर दें तो 21 में से 1 को माइनस करेंगे तो 20 बन जाएगा। हाँ बिल्कुल, तो सेम यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करें। o की वैल्यू 15, u की वैल्यू 21, t की वैल्यू 20 माइनस c की वैल्यू 3 है और t की वैल्यू 20, दोनों को प्लस करते हैं, एक बार 5 और एक 6, 2 2 4 4 और एक 5, 56 में अगर 23 को माइनस करेंगे तो क्या हमारे पास 33 बन जाएगा जी, बन जाएगा जी हाँ 33 डन। अब यहाँ पे इनकी पोजीशन वैल्यूज को ऐड करने के बाद, इन दोनों की वैल्यूज को ऐड करने के बाद माइनस करके अपना आंसर सबमिट करिए। आंसर क्या हो जाएगा, 16 + 1 + 9 + 18 -1 + 18 + 3। देखिए क्या कर सकते हैं, इसमें क्या कर सकते हैं, कितना हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर कितना हो जाएगा जी, इसको प्लस करो, इसको प्लस करो, इसका आंसर 22 हो गया। यहां पे बताओ 44 में 22 को माइनस करेंगे तो 22, ऑप्शन बी हमारे पास सही आंसर आ गया जी। अगला सवाल देखो 23 नंबर क्वेश्चन, इसमें कहते हैं 8 बजे मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच का न्यून कोण क्या होगा। क्या इसका कोण 90 डिग्री है, 120 डिग्री है, 150 डिग्री है या 180 डिग्री है, बताइए जी, करिए सॉल्व। आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का जी। अब मैम आपने हमें कहा था जब भी हमें समय पूरा पूरा दिया जाए तो हमें डायरेक्टली 30 से मल्टीप्लाई करना है तो 240, बट यहाँ पे 240 तो हमें ऑप्शन में नहीं दिया गया। फिर अब क्या किया जाए, इस सवाल को छोड़ दिया जाए क्योंकि हमारे पास ना तो ऑप्शन में 240 है ना ही नन ऑफ दी अबव है। फिर अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे मैम, बिल्कुल क्या करेंगे, अभी हमें यहाँ पे छोटे कोण की बात की गई है, स्टेटमेंट चेक करेंगे, यहाँ पे बड़े कोण की बात नहीं की गई। जो एंगल 180 डिग्री से बड़ा होता है ना वो क्या होता है, मैक्सिमम एंगल होता है। जो एंगल
80 से छोटा होगा वो आपका छोटा कौन है? तो 240 है, तो 240 तो हमारे पास सही आंसर नहीं है। तो क्या करेंगे, 360 में 240 को माइनस करेंगे तो 120 डिग्री जो है सही आंसर होगा। 120 डिग्री हमारे पास सही आंसर होगा। देखिए, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये सवाल कभी भी आपके गलत हो ही नहीं सकते। चलिए जी, आगे बढ़ो, करिए इस सवाल को सॉल्व। घड़ी की मिनट व घंटे वाली सुई के बीच में 1 मिनट में बनने वाले कोण का मान कितना होगा? 7 डिग्री, 5.5 डिग्री, 6 डिग्री, मोर देन वन ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। हाँ, वेरी गुड जी, करिए सॉल्व। अब 800 के 800 बच्चों ने अपने आंसर सबमिट करना है इस सवाल का। 24 नंबर क्वेश्चन है, आंसर क्या होगा? 7 डिग्री, 5.5 डिग्री, 6 डिग्री, मोर देन वन ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। मैम इसका आंसर 5.5 डिग्री होगा। अब 5.5 डिग्री मैम क्यों होगा? मैम जो मिनट वाली सुई है ना, ये 1 मिनट में चलती है 6 डिग्री, और जो आवर्स वाली सुई है ये 1 मिनट में चलती है हाफ डिग्री। तो तेज कौन चलेगी? मिनट वाली। कितना अधिक? 5.5 डिग्री, इसीलिए ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कहते हैं 4 से 5 बजे के बीच में किस समय घड़ी की सुइयां विपरीत दिशाओं में होंगी? एट व्हाट टाइम बिटवीन 4 and 5 o'clock will the hands of a watch point in opposite direction? अब देखो, ऑपोजिट डायरेक्शन की बात की गई है। जी हाँ, अब इसका मतलब कौन सा एंगल है? कितने डिग्री का एंगल होगा ये वाला? हरी अप, टाइप करिए। अब यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या है? क्या ये 0 डिग्री है? क्या ये 90 डिग्री है? या ये 180 डिग्री है? चलो टाइप करो। आंसर तो ठीक है, आप कुछ ही सेकंड में इसका आंसर फाइंड करेंगे, बट पहले ये बताओ ऑपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या होता है? ये एंगल कौन से डिग्री का है? मैम इसका आंसर ऑप्शन डी आएगा। ठीक है, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री हूं, मुझे पता है आपको ट्रिक पता है, बट एंगल भी देखो। ऑपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या होता है? ये एंगल 180 डिग्री का है, 180 डिग्री का है। तो इसका हमने कॉन्सेप्ट क्या सीखा हुआ है? मैम हमें वे ऑप्शन फाइंड करनी है जिसमें इकाई का अंक और अंश दोनों का सम, दोनों का योग 10 बन रहा होगा, वही ऑलवेज करेक्ट आंसर है। देखो 6 4 10, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपने लॉन्ग मेथड से करना है तो आप फॉर्मूले की हेल्प से भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को जी। अगला सवाल करिए सॉल्व इस क्वेश्चन को जी। अब देखो, at what time between 7 and 8 o'clock will the hands of clock be in the same straight line but not together? अब देखिए, same straight line but not together, फिर से कौन से एंगल की बात की जा रही है? फिर से 180 डिग्री की बात की जा रही है। देखिए कौन सा आंसर होगा? 5 + 2 7, 5 + 3 8, 5 + 5 10, ऑप्शन डी अगेन जो है सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, कितने बच्चों को लगता है अरे मैम ये सवाल तो अब तो मतलब हम ऑप्शंस को देखकर ही सॉल्व कर सकते हैं? बताइए कितने बच्चों को ये सवाल सबसे आसान लगता है? हाँ जी, 800 में से कितने बच्चों, हम 800 प्लस लाइव पहुंचने वाले हैं, तो इसमें कितने बच्चों को ये सवाल बहुत मतलब आप 2 से 3 सेकंड में ऑप्शन चेक करके, एंगल चेक करके अपना आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया वो सेशन को लाइक भी कर दे, और प्लीज 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 सेशन को शेयर भी कर दिया करो। अगला सवाल देखो, 27वां सवाल है जी। इसमें कहते इन अ रो संदीप जो है 17वें नंबर पर है लेफ्ट साइड से। लेफ्ट साइड से संदीप जो है 17वें नंबर पर है, और राइट साइड से संदीप जो है 18वें नंबर पर है। 18वें नंबर पर है, ठीक है। तो बताइए हाउ मेनी पर्सन देयर आर इन दी रो। हमें क्या करना है? टोटल फाइंड करना है।
तो टोटल फाइंड करने का तरीका क्या होता है? टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1, यही फॉर्मूला है। अब संदीप की बात की गई है, लेफ्ट से 17 नंबर पर, राइट से 18 -1 करेंगे तो 35 में से एक को माइनस कर दिया जाएगा, 34। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारे पास क्या आ गया जी? सही आंसर। चलिए जल्दी से आप सभी अपना आंसर कमेंट सेक्शन में टाइप करेंगे, बहुत बेहतरीन। अगला सवाल देखो, देखिए जी, हमें ये सवाल दिया गया है, क्या कहते? अनिल जो है ये टॉलर है किससे? सनी से। अनिल इज टॉलर देन सनी, ठीक है। हु इज शॉर्टर देन बेबी? अब हु वर्ड यूज किसके लिए किया गया है? सनी के लिए, ठीक है, जो किससे है? बेबी से छोटा है। इट मीन्स हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, अनिल, अनिल के बाद बेबी, बेबी से छोटा कौन है? सनी, सनी, ठीक है। आफ्टर दैट अनिल जो है इज टॉलर देन बॉस, हु इज शॉर्टर देन सनी? बॉस सनी से बॉस जो है सनी से छोटा है, अनिल जो है बॉस से बड़ा है। बेबी इज शॉर्टर देन अनिल, बेबी जो है अनिल से छोटी है। तो बताइए सबसे छोटा कौन हुआ? हु इज द शॉर्टेस्ट? सबसे छोटा अनिल है, सबसे छोटा बेबी है, सनी है, मोर देन वन ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। मैम सबसे छोटा हो जाएगा बॉस, बॉस। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, अब मैंने आपको कुछ दिन पहले भी एक बात बोली थी, मैं फिर से आपसे एक बात पूछ रही हूं। अच्छा आप मुझे बताइए, ये जिंदगी, ये लाइफ, हम सबकी अपनी अपनी लाइफ है। एक बार प्लीज इस बात पे जरूर समझिएगा, क्या हम सबकी अपनी अपनी लाइफ है? यस और नो? एक बार टाइप करेंगे, लाइफ हम सबकी अपनी अपनी है। जिंदगी, लाइफ हम सबकी अपनी अपनी है। आपसे कोई भी जबरदस्ती कोई काम नहीं करवा सकता। क्यों? क्योंकि हम हमारी लाइफ के किंग कौन है? अपनी लाइफ के राजा, अपनी लाइफ के किंग हम हैं। हमें जो अच्छा लगेगा हम करेंगे। हमें जॉब लेनी है उसके लिए दिन रात मेहनत करेंगे। हमें पढ़ाई करनी है तो हम करेंगे। कोई भी जबरदस्ती आपसे कोई भी काम नहीं करवा सकता। और करना भी क्यों है? क्योंकि हम हमारी लाइफ के खुद राजा हैं। तो हमें वो काम करना है जो हमको अच्छा लगे। हमारे पेरेंट्स को बस अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाना है। मेरे को एक बात किसी ने बहुत, आज से अप्रोक्सीमेटली आप ये मानो मैं उस टाइम 8th क्लास में थी जब मुझे एक सर ने एक लाइन बोली थी, कहते जिंदगी जो है ना ये बहुत ब्यूटीफुल है, जिंदगी बहुत सुंदर है, बट सुंदर कब है? जब आप जिंदगी को ना एक लिमिटेशन, एक लिमिट में जीते हो। जब अपनी जिंदगी को लिमिट से क्रॉस करके जियोगे तो आपकी लाइफ खत्म है। तो हमें हमारी लाइफ को एंजॉय करना है, बट लिमिट में, अपनी मर्यादा को ध्यान में रखते हुए कि हमें ये लाइन क्रॉस नहीं करनी, जिससे हमारे पेरेंट्स को भी दुख ना लगे। और हमें हमारी लाइफ में जो भी डिसीजन लेने हैं वो सबको देखते हुए ही जो है देखना है। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़िए। अगला सवाल, अरे पेरेंट्स हमारा कभी भी बुरा नहीं सोचते। हमारे पेरेंट्स जो है कभी भी हमारा बुरा नहीं सोचते, वो हमेशा हमारे साथ ही हैं, हमारा अच्छा ही सोचते हैं। नहीं, शादी के बाद बेकार ऐसा तो कुछ नहीं है, बेकार तो कुछ नहीं, ऑल अबाउट कोई बात नहीं, अप्स डाउन्स हर किसी की लाइफ में आते हैं, बट वो थोड़े टाइम के लिए होते हैं। ठीक है, आगे देखो, अब कहते हैं PQRST आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग वेस्ट। ठीक है, PQRST जो है एक रो में बैठे हुए हैं, सबका फेस जो है वेस्ट की ओर है। जब सबका फेस वेस्ट की ओर होगा, ऊपर राइट नीचे लेफ्ट है, ऊपर राइट नीचे लेफ्ट है। अब इसमें क्या कहा है, कहते P एंड Q आर सिटिंग टुगेदर। अब P और Q यहां पे बैठे हैं, ये बिल्कुल एक साथ बैठे हैं। ठीक है, बट हमें अभी पता नहीं है कौन कहां पे है। फिर कहते हैं R जो है सिट एट द साउथ,
आर जो है साउथ की ओर बैठा है, ठीक है। एस जो है वो नॉर्थ की ओर बैठा है। अब पी क्यू जिधर बैठेंगे वो एक साथ बैठेंगे। टी इज द नेबर ऑफ क्यू। अगर मैं क्यू को यहां पे बिठा दूं, टी और आर, एक मिनट, टी जो है वो नेबर है क्यू और आर का, टी आर का भी नेबर और क्यू का भी। पी और क्यू एक साथ बैठे हैं, पी और क्यू एक साथ है। इसके अकॉर्डिंग हमें आंसर क्या पूछा है, बताइए मिडल में कौन बैठा है। तो मिडल में ऑप्शन बी, मिडल में ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल जी, बताइए ये दी गई डायग्राम में हमारे पास कितने ट्रायंगल्स हैं। दी गई डायग्राम में हमारे पास कितने त्रिभुज हैं, 9, 4, 8, मोर देन वन ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। चलिए गाइस जल्दी से आप सबने इस सवाल को सॉल्व करना है और लाइक शेयर तो आप करते ही रहेंगे। क्या किया गया है, इसके लिए एक फॉर्मूला भी होता है 4n-3। n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। तो 1 2 3 ट्रायंगल्स हैं, 4 3 12, 12 - 3 9 आ जाएगा। अगर हमें ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना, इसके लाइक सिंपल काउंट करें तो हम कर सकते हैं। जी हाँ, कैसे, 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 के बाद ये वाला 8 और ये बड़े वाला 9। जैसे मर्जी कर लो, आंसर आपका सेम ही रहेगा। 9 आपके पास सही आंसर हो जाएगा। टोटल 9 ट्रायंगल्स इसमें दिए गए हैं। अब ये बताओ, ये दी गई डायग्राम में हमारे पास कितने ट्रायंगल्स हैं, कितने त्रिभुज हैं, कितने त्रिभुज हैं जी। एग्जाम में भी फिर सो जाएंगे आप ऐसे तो। क्या करना है इस सवाल को सॉल्व करने का तरीका, जितनी भी इसमें आपको हॉरिजॉन्टल लाइंस दी गई हैं उसको आप काउंट कर लो। 1 2 3 4 5 काउंट किया, काउंट करने के बाद नंबरिंग, फिर 1 को 1 से फिर ऐड करेंगे, 2 + 1 कितना हो जाएगा, इसको प्लस करेंगे, 2 + 1 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15। फिर सबको ऐड कर लेंगे जी, सबको ऐड करेंगे, 15 और 10 25, 6 31, 31 और 3 34 35, 35 का इसको स्किप करेंगे, इसको ऐड करेंगे, इसको स्किप करेंगे, इसको ऐड करेंगे, तो 45 और 3 48, 48, 48 इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी, बी ऑप्शन जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल जी, ये बताइए दी गई डायग्राम में कितने ट्रायंगल्स हैं। दी गई डायग्राम में हमें कितने ट्रायंगल्स दिए गए हैं, 8 7 9, मोर देन वन ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। जी करिए सॉल्व जल्दी से। अब मैम इस टाइप के सवाल को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले सिंगल डायग्राम को फाइंड करना पड़ता है। अब एक बार ये वाली डायग्राम को आप इग्नोर करो, ठीक है। अब एक बार के लिए हमने इस डायग्राम को इग्नोर कर दिया। अगर मैं आपको बोलूं कि आप मुझे बताओ इस डायग्राम में हमारे पास कितने त्रिभुज होंगे, आप कहेंगे मैम 1। इसको सॉल्व करने का तरीका 1 2 और 3 और इन सबको प्लस कर दो, 3 2 5, 5 2 6। इसमें तो हमारे पास 6 त्रिभुज होंगे। अब देखिए 6 के बाद ये देखिए, ये 1 7 8 8 और ये 9, 6 + 3 9। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी जो है सही आंसर हो जाए। ऑप्शन सी 9 त्रिभुज जो है इसमें सही आ जाएंगे। अगला सवाल, ये बताओ दी गई डायग्राम में कितने रेक्टेंगल्स हैं, कितने आयत दिए गए हैं, 25 30 36, मोर देन वन ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। इसको सॉल्व करने का तरीका मैम, आयत को सॉल्व करने का सबसे पहले आयत हो, त्रिभुज हो, स्क्वायर हो,
सबको पहले हमें सिंगल सिंगल डायग्राम को सॉल्व करना होता है। 1 1 2 3 4 5 और 6, इसको अलग से प्लस कर लेंगे। 1 2 और 3, इसको अलग से 1 2 और 3, 3 2 5, 6 त्रिभुज इसमें हो गए। 3 2 5, 6 त्रिभुज इसमें, 6 5 11 15 18 20 और 21। अब देखिए 6 प्लस 21, 21 प्लस 6 कितने हो जाएंगे? 33। 33 सही आंसर नहीं है। एक इनको मर्ज करने पर एक आयत ये बनेगा और ये एक आयत हमारे पास ये बन जाएगा। 33 प्लस 2 35, 35 हमारे पास सही आंसर होएगा। नन ऑफ दी अबव, हमें यहाँ पे 35 कहीं भी नहीं दिया गया। नन ऑफ दी अबव राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जी बताइए 34 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे बताओ दी गई डायग्राम में हमारे पास कितने आयत हैं? 7 6 8, मोर देन वन ऑफ दी अबव और नन ऑफ दी अबव। कितने आयत दिए गए हैं? जिन्होंने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया वो सेशन को लाइक कर देंगे और सेशन को शेयर भी कर देंगे। अब देखो आयत को सॉल्व करने का तरीका, ये ट्रायंगल्स को आप इग्नोर करो। जिस तरीके से हम लाइफ में अपनी प्रॉब्लम्स को इग्नोर करते हैं ना, जिस तरीके से लाइफ में हम अपनी प्रॉब्लम्स को इग्नोर करते हैं उसी तरीके से इन ट्रायंगल्स को इग्नोर कर दो, देखना ही नहीं है। 1 और 2, 1 और 2 दोनों को प्लस किया, 2 प्लस 1 3, 2 प्लस 1 3, ऐड करने के बाद मल्टीप्लाई करो, 3 3 9, 9 हमें कहीं भी नहीं दिया गया, इसीलिए ऑप्शन ई जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ई हमारे पास सही आंसर आ गया जी। अगला सवाल अब कहते हैं कि बताइए 500 सालों में 29 फरवरी जो है कितनी बार आएगी? 500 सालों में 29 फरवरी कितनी बार आती है? कितनी बार आएगी मैम? इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है? अब 29 फेब का मतलब क्या है? हमें पूछा गया है लीप ईयर के बारे में, 500 सालों में कितनी बार लीप ईयर्स जो है आते हैं। तो बताइए जी 119 बार, 122 बार, 121 बार, मोर देन वन ऑफ दी अबव और नन ऑफ दी अबव। चलिए रैपिड फायर है तो जोश और एनर्जी आपकी हाई होनी चाहिए। इसको सॉल्व कैसे करते हैं मैम? आपने कहा था यहाँ पे जितने भी साल दिए जाए किससे डिवाइड करना है? 7 से कि 4 से? 500 सालों को 4 से डिवाइड करेंगे कि 7 से डिवाइड करेंगे? मैम आपने कहा था जितने भी साल दिए जाएं इनको डिवाइड कर दो 4 के साथ। 4 एक कम 4, 4 गुना 2 8 और 4 5 20, 125। तो 125 हमारे पास सही आंसर नहीं है। क्यों? ऐसा क्यों है जी? क्योंकि मैम 500 सालों में हमारे पास 5 बार सेंचुरी ईयर भी आए होंगे और सेंचुरी ईयर में से सिर्फ 400 ही एक ऐसा सेंचुरी ईयर है जो 400 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। 4 सेंचुरी ईयर 400 से डिवाइड नहीं हुए। जो सेंचुरी ईयर 400 से डिवाइड नहीं होंगे उनको 125 में से माइनस कर देंगे तो 121 ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर आ जाएगा। बहुत बेहतरीन। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कहा गया है आप बताओ 15 अगस्त 2018 को कौन सा दिन था? अब इस सवाल को सॉल्व करने के लिए मैम 5 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। अब 5 चीजें कौन कौन सी? सबसे पहले कितने दिन दिए गए हैं, दूसरा अगस्त महीने का मंथ कोड क्या है, तीसरा सेंचुरी कोड क्या है, चौथा 18 सालों में कितने लीप ईयर्स हैं, पांचवा कितने साल दिए गए हैं। तो बस फिर पांचों को लिख के 7 से डिवाइड करके अपना आंसर निकाल लो। सबसे पहले 15 दिन दिए गए हैं, 15 दिन दिए गए हैं। अब मंथ महीने कोड की बात करें 144 025 036 146, ये आपका नॉन लीप ईयर का कोड है। ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। उसके बाद
सेंचुरी कोड की बात करें, दैट इज 3165, 21st, 20th, 19th और 18th सेंचुरी। 5 चीजें हमें क्या चाहिए? सबसे पहले कितने दिन दिए गए हैं? मैम 15 दिन दिए गए हैं। दूसरी चीज हमें क्या चाहिए? अगस्त मंथ का कोड क्या रहेगा? 3। उसके बाद सेंचुरी कोड। अब ये सदी कौन सी है जी? प्लीज टाइप करो, ये सदी कौन सी दे रखी है? 20वीं सदी है कि 21वीं सदी? मैम आपने कहा था जिस साल के लास्ट में 2 जीरो नहीं होती तो 20 में हम एक नंबर ऐड करते हैं, ये 21वीं सदी है। तो 21वीं सदी का कोड क्या हो जाएगा? 5। फिर 18 सालों में कितने लीप ईयर है? 4 से डिवाइड करेंगे, 4 चौके 16, 4 लीप ईयर्स और 18 साल दिए गए हैं। फिर अब यहां तक सभी को समझ में आ चुका है। अब यहां से आप 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका, सबको प्लस करो और 7 से डिवाइड करो। दूसरा तरीका, यहीं पे 7 से डिवाइड कर दो। 7 एक कम 7, 7 दूने 14, 4 बच गया। 7 एक कम 7, 7 दूने 14, 1 बच गया। अब देखो 4 और 3 7 कैंसिल, 5 4 9 1 10, 10 है। 10 को 7 से डिवाइड किया। अब 7 से क्यों डिवाइड किया? ऑड डेज निकालने के लिए। और एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। 3 बचा, 7 एकम 7 3, 3 कोड किसका हो जाएगा? बुधवार का, वेडनेसडे। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? ओके, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़िए अगले सवाल की ओर। अगले सवाल की ओर। अब इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहते हैं अगर 10 जनवरी 2010 को दिन हमारे पास शनिवार का है, तो आप बताइए 10 जनवरी 2029 को कौन सा दिन हो जाएगा? चलिए जी करिए सवाल जल्दी से, कौन सा दिन हो जाएगा? अब इसमें क्या कहा है? मैम डेट और मंथ हमें सेम दिया गया है, डिफरेंस कहां पे है? 2010 से 2029 तक का डिफरेंस है। 19 सालों का डिफरेंस है, 19 सालों का गैप है। तो 19 हमारे पास क्या हो गए? 19 के 19 ऑड डेज हो गए। अब ये देखो 19 सालों में हमारे पास 29 फरवरी कितनी बार आई थी? 29 फरवरी कितनी बार आई थी? बताइए जी। 29 फरवरी कितनी बार आई थी जी? 10 के बाद 12 में आई होगी, 12 के बाद 16 में, 20 में, 24 में और 28 में। 1 2 3 4 और 5, 19 प्लस 5 कितना हो गया? 24। 24 को 7 से डिवाइड किया, 7 या 21, 3 बच चुका है। तो सैटरडे में 3 दिन ऐड करो, सैटरडे, संडे, मंडे और ट्यूसडे। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो ट्रिक आप कोई भी अप्लाई कर लो, याद तो आपको करनी पड़ेगी। इट्स बेटर कि आप सीक्वेंस में लर्न करो, कि आपको एग्जाम में थोड़ा भी दिमाग ना लगाना पड़े। जो चीजें आपको सिस्टमैटिकली पता हो उनको आप इजीली सॉल्व कर सके। ठीक है, क्लियर जी? जिस तरीके से हमने अल्फाबेट को सिस्टमैटिकली सीक्वेंस में लर्न किया था, उसी तरीके से आप इन चीजों को भी सीक्वेंस में लर्न करो। ओके, चलिए जी अगला सवाल देखो। अगला सवाल इसमें क्या कहा है? अब इसमें कहा गया है 9 जुलाई 1978 को दिन जो है संडे का है, राइट? आप बताओ 19 सितंबर 1983 को कौन सा दिन हो जाएगा? अब इस सवाल में डेट, मंथ और साल सभी जो है अलग अलग दिए गए हैं, सभी अलग अलग हैं। तो इस टाइप के सवालों को हम सॉल्व कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? अब देखो सबसे पहले हम डेट और मंथ को सेम कर ले, डेट और मंथ को सेम कर ले। जैसे 9 जुलाई 1978 को अगर दिन हमारे पास संडे का था, तो हम 9 जुलाई 1983 तक का डे फाइंड कर सकते हैं।
कर सकते हैं। कितने सालों का डिफरेंस हो जाएगा? 78 से 83 तक +5 का। अब इन 5 सालों में हमारे पास एक भी बार 29 फरवरी आया था? जी हाँ, 1980 में। टोटल ऑड डेज कितने हो गए? संडे में हम लोगों ने 6 दिन ऐड किया, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। बट सैटरडे सही आंसर नहीं है, ठीक है, सैटरडे सही आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें तो 19 सितंबर तक फाइंड करना है, अभी तक हमने जुलाई तक फाइंड किया था। अब देखो, जुलाई, अगस्त, सितंबर, सितंबर कहां तक? 19 तक। अगस्त का महीना 31 दिनों का, जुलाई का भी 31 का, 9 दिन दिए गए हैं, बच गए हमारे पास 22 दिन। 7 या 21, 1, 7 चौके 28, 3, 7 दूने 14, 5, 5 8 1 9, 9 को 7 से डिवाइड किया, 2 बच गया, तो सैटरडे में 2 दिन ऐड करो, सैटरडे, संडे और मंडे। मंडे आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। प्लीज जल्दी से आप सभी 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर टाइप करो। सभी का आंसर ऑप्शन ए आ रहा है, मंडे हमारे पास जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे रिश्तों वाला सवाल है जी। आज मैंने कोशिश करूंगी कि आपको हर एक चैप्टर के क्वेश्चंस करवाऊं। रिश्तों वाला सवाल है, ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए इज ब्रदर ऑफ बी, ठीक है, ए जो है बी का भाई है। सी इज द फादर ऑफ डी। अब सी इज फादर ऑफ सी कहां पे? हमें नहीं पता। एक बार आगे देखते हैं, ई इज बीज मदर। ई जो है कौन है? बी की मदर है। ई कौन है? बी की मदर है। बताइए जी, ई कौन है? बी की मदर है, ठीक है। ए एंड डी आर ब्रदर्स, ए और डी दोनों ब्रदर्स हैं। अब देखो, सी इज डीज फादर, सी जो है डी के फादर है, तो ये होगी फीमेल। तो बताइए ई का सी से क्या रिश्ता है? ई का सी से क्या रिश्ता है? देखो, ये तीनों बच्चे हैं, दोनों के हस्बैंड वाइफ, जो है ई जो है सी के वाइफ लगेंगे। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, वाइफ, ऑप्शन सी सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब इसमें क्या कहा है? कहते राहुल एंड रोबिन आर ब्रदर्स। राहुल और रोबिन जो है दोनों ब्रदर्स हैं, राहुल एंड रोबिन। करो सॉल्व जल्दी से। राहुल और रोबिन कौन है? दोनों ब्रदर्स हैं। फिर कहते हैं प्रमोद जो है ना, प्रमोद इज फादर, इज रोबिन फादर। प्रमोद जो है रोबिन के फादर हैं। फिर शीला कौन है? प्रमोद की सिस्टर। शीला कौन है? प्रमोद की सिस्टर। एंड प्रेमा जो है प्रमोद की नीस है। तो यहां पे अगर इसकी बेटी होगी कौन? प्रेमा, तभी तो उसकी नीस होगी। शुभा इज प्रेम्स डॉटर। शुभा जो है प्रेम की डॉटर है, प्रेमा की डॉटर है। तो बताइए राहुल का शुभा से क्या रिश्ता है? इतना घुमा हुआ रिश्ता है, रिश्तों में उलझन क्यों? अब यहां पर रिश्ता पूछा है, राहुल का शुभा से क्या रिश्ता है? अब राहुल के बारे में पता है ना, ये मेल है, तो बहन की, आगे बहन के बच्चों के बारे में रिश्ता पूछा है, तो ये प्रेमा राहुल की बहन होगी, ठीक है, ये भतीजी है ना प्रमोद की, नीस है। तो राहुल का शुभा से रिश्ता है मैटरनल अंकल का, ममा का, मामा जी का, ममा का भाई, मामा जी का। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, मामा जी, ठीक है। राहुल का शुभा से रिश्ता पूछा, तो राहुल के बारे में पता है ना, ये कौन है? मेल है। अब ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। अगला सवाल 41 नंबर क्वेश्चन, 7वां अक्षर बताना है लेफ्ट साइड से। 7वां अक्षर बताओ लेफ्ट हैंड साइड से। ये रिश्ता बहुत उलझा हुआ था, है ना, हम ये कह सकते हैं, बट थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो जल्दी इसको सॉल्व कर पाते हम। तो बताइए जी, 7वां अक्षर लेफ्ट साइड से
तो गाइस जिन्होंने सेशन को लाइक नहीं किया वो लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे। लेफ्ट साइड से 7वां नंबर जी का हो जाएगा। 15वां अक्षर बताना है लेफ्ट साइड से। लेफ्ट साइड से 15वां अक्षर जे का, एल का, ओ का, मोर देन वन ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। करें सॉल्व जल्दी से। 15वां लेफ्ट साइड से ऑप्शन सी, ऑप्शन सी जी। चलिए आगे। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर एम के विपरीत है? अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर एम के विपरीत है? एम एन, मन की बात, मन की बात। चलिए आगे। इन इंग्लिश अल्फाबेट विच लेटर इज ऑपोजिट लेटर पी? पी के विपरीत क्या होगा? थोड़ी स्पीड आपकी हाई होनी चाहिए। 50 क्वेश्चंस करेंगे लगभग, तो पी के विपरीत क्या होगा? पी के, पी के ऑप्शन सी, ऑप्शन सी जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए जी, ये आपका आज का पहला होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। और उसके बाद ये आपका दूसरा होमवर्क क्वेश्चन। इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में टाइप करने हैं और 47 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करिए। 47 नंबर क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। इसमें कहा गया है मेकिंग, ठीक है। मेकिंग को हम लिखते हैं क्या? NCLKO और ILUCENT को हम लिख रहे हैं MWDGO और V। तो आप बताओ इज़लैंड को हम क्या लिखेंगे? इज़लैंड को हम क्या लिखेंगे जी? अब देखिए 13 14 प्लस 1 1 से 3 प्लस 2 11 से 12 प्लस 1 9 से 11 प्लस 2 14 से 15 प्लस 1 7 से 9 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2 की सीक्वेंस अप्लाई की गई है। 12 13 21 23 3 4 5 7 14 15 20 और 22। अगेन यहाँ भी प्लस 1 प्लस 2 की सीक्वेंस जो है अप्लाई की गई है। तो यहाँ भी 9 प्लस 1 10, 19 प्लस 2 21, 12 प्लस 1 13, 1 प्लस 2 3, 14 प्लस 1 15, 4 प्लस 2 6। तो JUMCOF, JUMCOF ऑप्शन ए। हाँ जी, क्या होगा? ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। देखो ध्यान से। 9 प्लस 1 10, 19 प्लस 2 21, 12 प्लस 1 13, 1 प्लस 2 3, 14 प्लस 1 15, 4 प्लस 2 6। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए जी। चलिए अगला सवाल 48 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे बताओ 2 के ऑपोजिट क्या होगा? ओपन डाइस का सवाल है। 2 के विपरीत हमारे पास क्या हो जाएगा? 2 के विपरीत हमारे पास क्या हो जाएगा? ओपन डाइस है। 1 के ऑपोजिट 4, 3 के ऑपोजिट 5, 2 के ऑपोजिट 6। 2 के ऑपोजिट 6 हो जाएगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए राइट आंसर जी। चलिए बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे बताओ ये प्रश्न चिन्ह के स्थान के ऊपर हमारे पास कौन सा नंबर रहेगा? करिए सॉल्व। ये ऑप्शन यहाँ पे कौन सा नंबर? 86, 89 और 84। अब 7 से 18, 18 से 40। देखो 7 गुना 2 14 प्लस 4 18, 18 गुना 2 36 प्लस 4 40, 40 गुना 2 80 प्लस 4 84 इंटू 2 4 दूनी 8 16 प्लस 4। ठीक है 172, 172 प्लस 2 4। ठीक है सब में 4 को ऐड किया गया 84। ऑप्शन सी 84 हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। प्लीज जल्दी से आप सभी जिन्होंने सेशन को लाइक नहीं किया वो सेशन को लाइक कर दो,
सेशन को शेयर भी कर दीजिए। अगला सवाल यहाँ पे बताओ, ये प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा नंबर रहेगा? 56, 62, 50, मोर देन वन ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। चले चले करें सॉल्व जल्दी से, रैपिड फायर है ना, तो स्पीड आपकी हाई होनी चाहिए। अब यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 68, तो क्या कर सकते हैं, क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई हुआ होगा इसमें? मैम 27 में से अगर 23 को माइनस कर दें तो 4, 12 में से 7 को माइनस करेंगे तो 5, 5 गुना 4 20 आ गया। यही कॉन्सेप्ट हम एक बार आगे भी अप्लाई करें, 21 माइनस 17, 4, 19 माइनस 12, 7। हाँ ठीक है, अब आगे 41 माइनस 33, 4, 23 माइनस 10, 13, 13 गुना 4 52, तो नन ऑफ द अबव। नन ऑफ द अबव 52 हमें कहीं भी नहीं दिया गया, नन ऑफ द अबव जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल जी, ये बताइए यहाँ पे हमारे पास कौन सा नंबर रहेगा? 51 नंबर क्वेश्चन, इधर बताइए हमारे पास कौन सा नंबर रहेगा। चलिएगा इस जल्दी से आप लोग सॉल्व करेंगे। क्या किया गया है यहाँ पे देखो, 9 माइनस 2 7, 7 का क्यूब 343, यहाँ पे 8 माइनस 2 6, 6 का क्यूब 216, 26 माइनस 12 14, 14 क्यूब 16, 24, ठीक है। 2 7 4 22 माइनस 10, तो 12 का क्यूब क्या होता है? 144, 12 का क्यूब 1728, 12 का क्यूब होता है 1728। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बताइए 52 नंबर क्वेश्चन, ये प्रश्न चिन्ह के स्थान के ऊपर हमारे पास कौन सा नंबर रहेगा? हरी अप गाइस, जल्दी से आप सब सॉल्व करेंगे। अब ये नंबर्स देखो, जब नंबर्स हम लोगों ने देखे तो यहाँ पे बस 5 से 7 मिनट क्लास और अब नंबर्स हमने देखे, आपके दिमाग में क्या आ रहा है? अरे मैम ये नंबर जो दिए गए हैं ना किसी नंबर का स्क्वायर नंबर है। देखो जैसे 8 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, 9 का स्क्वायर 81, सबको प्लस किया 14 8 22। अब यहाँ पे 10 13 23, 23 और 14 37 आ गया, 4 3 7 37। अब देखो ये 12 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो 256 जो है किसका स्क्वायर होता है? 256, 7 2 9 29, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारे पास सही आंसर। 53 नंबर क्वेश्चन जल्दी से आप सॉल्व करेंगे। 53 नंबर क्वेश्चन बताइए, यहाँ पे प्रश्न मार्क के स्थान के ऊपर हमारे पास कौन सा नंबर रहेगा? 6 9 5, मोर देन वन ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। अब देखो यहाँ पे 25 है, 8 7 15, 25 6 4 10, 5 15, 25 10 14 16, 16 और 9 25, 9 हमारे पास राइट आंसर। ऑप्शन बी। जल्दी से आप सभी अपना आंसर कमेंट सेक्शन में टाइप कर दीजिए। अब यहाँ पहले सभी बच्चे मुझे एक बार बताएंगे, क्या आज का सेशन आपको अच्छे से हर एक सवाल समझ में आया? प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताइएगा कि आज का सेशन आप सबको हर एक सवाल समझ में आया। हाथ कमेंट सेक्शन में थम्स अप का साइन टाइप करना है जी। मजा आया आज सेशन में? रैपिड फायर था आज बिल्कुल। चलिए बहुत बढ़िया जी। इसके अलावा मैं आपके लिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपको ऑलरेडी मैं दे चुकी हूँ होमवर्क। ये आपका एक और क्वेश्चन होमवर्क है, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होमवर्क, और ये 3 और 2 वो वाले 5 क्वेश्चन आपको होमवर्क क्वेश्चन मिल चुके हैं। इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में जरूर टाइप करने हैं। और गाइस मैं आपको बता दूं, अभी भी लक्ष्य अब दूर नहीं, स्पेशल ऑफर आपका चल रहा है।
65% ऑफ हर एक आपके बीपीएससी कोर्स के ऊपर। आपने लक्ष्य कूपन कोड, लक्ष्य 65 कूपन कोड आपने अप्लाई करना है। तो प्लीज आप सभी जो है एक बार पांचों के पांचों क्वेश्चंस के आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर टाइप करके बताइए। और आज लगभग ज्यादा नहीं तो बहुत सारे 200 प्लस कमेंट्स आपके होने चाहिए। पांचों क्वेश्चंस के आंसर प्लस साथ साथ आपका क्लास आज का कैसा गया, क्लास में हर एक सवाल समझ में आया, तो प्लीज आज कमेंट सेक्शन में जरूर टाइप करके बताइएगा। चलिए गाइस, फिर थैंक यू सो मच, कीप पॉजिटिविटी, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। अपना भी ध्यान रखो, अपने परिवार का भी ध्यान रखो जी। थैंक यू सो मच।